हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आई एम मीना। आज हम कैश बुक में डबल कॉलम कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक की थी। आज हम करेंगे डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। फॉर्मेट आपका सामने है। पहले हमने एक कॉलम बनाया था कैश का, लेकिन अब हम कैश और बैंक दोनों कॉलम बनाएंगे, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। फॉर्मेट बना हुआ है। इसमें मैंने वाउचर नंबर का कॉलम नहीं बनाया है क्योंकि स्पेस कम था, लेकिन आपको फॉर्मेट कंप्लीट बनाना है। तो फर्स्ट कॉलम हुआ आपका डेट का, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट में कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, फिर सेम ऐसे ही क्रेडिट साइड में। चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बी डीके गोयल बुक का ही क्वेश्चन है। अगर किसी स्टूडेंट ने सिंगल कॉलम कैश बुक की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको ज़रूर देखें, तभी आपको पॉइंट्स ज़्यादा क्लियर होंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ए, एंटर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। उसमें आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, ईयर है 2016, अप्रैल 1, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड ₹2000 एंड एट बैंक ₹12,000। देखो कैश का बैलेंस 2000 दिया हुआ है और बैंक का बैलेंस 12,000 दिया हुआ है। आपको मैंने बताया था कि कैश और बैंक दोनों ही बिजनेस के लिए एसेट्स हैं, और एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। अब यहाँ बैलेंस से मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मार्च एंड पे जो उन्होंने बैलेंस शीट किया होगा इस साइड, वो नेक्स्ट ईयर कहाँ फॉरवर्ड हो गया होगा? नेक्स्ट मंथ में इधर फॉरवर्ड होगा। उसी बैलेंस को हमने यहाँ राइट करना है। अप्रैल के मंथ की आपको कैश बुक बनानी है, और बैलेंस कहाँ आ जाएगा? क्योंकि बैलेंस को आप क्या करोगे? आपके लिए एक तरह से रिसिप्ट है, पिछले मंथ में पैसा आया था उसका बैलेंस बचा हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले आप बैलेंस राइट करोगे। बैलेंस आपका है 2000 कैश में, 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD। क्योंकि बैलेंस को आप पिछले महीने के बैलेंस को आगे लाए हो तो क्या लिखोगे? ब्रॉट डाउन। कैश के कॉलम में आपका आ जाएगा 2000, बैंक के कॉलम में है 12,000। कैश का बैलेंस तो हमेशा आपका डेबिट आएगा, लेकिन बैंक का बैलेंस हो सकता है कभी आपका क्रेडिट आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि जितना पैसा बैंक में जमा है उससे आप ज़्यादा निकाल भी सकते हो अगर बैंक ने आपको वो फैसिलिटी दे रखी है, और उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो उसका बैलेंस आप क्रेडिट साइड में बैंक के कॉलम में राइट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 2, रिसीव्ड कैश फ्रॉम माधव। क्या हुआ? रिसीव कैश रिसीव हुआ है माधव से 1800। अब यहाँ पे लिखा हुआ है माधव से रिसीव हुआ। माधव से क्या? माधव कौन हो गया? गिवर हो गया। और कैश आ रहा है तो कैश के कॉलम में ही लिखोगे। कैश बुक बनाते टाइम आपने ये बात ध्यान रखनी है कि अमाउंट पहले फिल करो कॉलम में। कैश के कॉलम में है तो कैश में, बैंक के कॉलम में है तो बैंक के कॉलम में, नहीं तो आपकी मिस्टेक हो जाएगी। तो कैश रिसीव हुआ है तो कैश के कॉलम में क्या लिखोगे? 1800। अब कैश किससे रिसीव हुआ है? माधव से रिसीव हुआ है। तो माधव से रिसीव हुआ है तो माधव क्या हो जाएगा? रीजन क्या हो गया? माधव टू माधव, और डेट आ जाएगी अप्रैल 3। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश सेल्स ₹1000। कैश सेल्स मीन्स कैश रिसीव हो रहा है 1000 का, तो रिसिप्ट साइड में लिखोगे। यहाँ आ जाएगा आपका टू सेल्स, अमाउंट आ गया 1000, डेट इज 5। नेक्स्ट डेट 6 डेट, परचेजेस बाय चेक ₹745। परचेजेस किए हैं और 745 की, और चेक से किए हैं। इट मीन्स पेमेंट हो गई। पेमेंट इस साइड आएगी और अमाउंट कौन से कॉलम में आएगा? बैंक के कॉलम में आ जाएगा 745। अब 745 की परचेजेज हैं तो परचेजेज रीज़न क्या हुआ पैसे जाने का? बैंक के कम होने का रीज़न क्या है? परचेजेज हैं। तो क्या लिखोगे? बाय परचेजेस, डेट इज 6। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ऊपर मंथ राइट कर लेना आप, अप्रैल, और ईयर भी। पेड इनटू बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, डेट इज 9। अब देखो
9 डेट को कह रहा है पेड इनटू बैंक, मीन्स बैंक में जमा हो रहे हैं और कैश आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जर्नल एंट्री क्या बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। आपको बताया था कि बैंक और कैश में से अगर एक अकाउंट डेबिट और दूसरा क्रेडिट हो जाए तो वो कौन सी एंट्री होती है, कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक में जमा कराते हो तो भी कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक से निकालते हो तो भी कॉन्ट्रा एंट्री। अब जब कॉन्ट्रा एंट्री की बात आए, कॉन्ट्रा एंट्री को हमेशा आप राइट करके पोस्ट करेंगे कैश बुक में। तो कॉन्ट्रा एंट्री का अमाउंट है आपका 1850। ठीक है, आपको पता है बैंक को आपने क्या करना है, डेबिट करना है। बैंक के कॉलम में पहले अमाउंट फिल करो 1850, और कैश को क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। तो यहाँ आप कैश को क्रेडिट कर दो 1850। कॉलम को ध्यान से करना है, कैश के कॉलम में और बैंक के कॉलम में, जैसा भी क्वेश्चन में कहा हुआ है। अब ये दोनों ही कॉन्ट्रा है, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री है, ये दोनों तरफ आप क्या लिखोगे, सी का मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रा। ये आपको शो करता है कि कॉन्ट्रा एंट्री है। और उसके बाद जो है, अब आपने क्या करना है, रीज़न फिल करना है। आपने बैंक को क्या किया, डेबिट कर दिया अमाउंट। रीज़न क्या लिखोगे, टू कैश, डेट इज 8। ठीक इसी तरह से अब क्रेडिट कर दिया आपने कैश को, ये अमाउंट क्रेडिट कर दिया कैश में, लेकिन रीज़न क्या आ जाएगा, आपका बैंक की वजह से कम हुआ है, बाय बैंक। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कैश के कॉलम में जब कैश बुक बना रहे हैं, कैश के कॉलम में अमाउंट भर रहे हैं तो कैश का नाम नहीं आएगा, बैंक के कॉलम में अमाउंट फिल कर रहे हैं तो बैंक का नाम नहीं आएगा। जिसका भी अकाउंट बनता है उसका नेम कभी भी नहीं आता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड कैश फॉर फ्रेट। सिंपल सी एंट्री है कि फ्रेट के लिए 54 रुपीज़ पे किए हैं। फ्रेट क्या है आपका, पे कर रहे हो मीन्स एक्सपेंस है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगी आपकी पेड कैश 54, कैश कम हो जाएगा, और रीज़न क्या आ गया आपका, बाय फ्रेट। डेट है आपकी 10। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। अब देखो बैंक से निकाले हैं ऑफिस यूज़ के लिए। ऑफिस यूज़ के लिए जब आप बैंक से निकालोगे तो आपकी क्या बनेगी, कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। तो आप कॉन्ट्रा एंट्री को पहले राइट करोगे। क्या एंट्री बनेगी आपकी, निकाल रहे हो बैंक से, कैश ऑफिस में इंक्रीज हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री है। तो आपने इसको दोनों साइड क्या लिखना है, सी भी राइट करना है। और अमाउंट है ₹600, डेट इज 12। ठीक है, अब कैश क्या हो रहा है आपका, डेबिट हो रहा है। डेबिट साइड में आ जाओ, डेबिट साइड में आप लिख दो अमाउंट पहले फिल करो 600। ठीक है, और रीज़न क्या हो जाएगा आपका, बैंक। डेट क्या हो गई 12, आई थिंक डेट हाँ 12 हुई है। ठीक है, उसके बाद देखो अब क्या है, बैंक क्रेडिट हो रहा है। तो बैंक क्रेडिट हो रहा है, अमाउंट फिल करो बैंक के कॉलम में और यहाँ लिखो आप बाय कैश। क्लियर, यहाँ तक का डाउट हो, अगर कुछ भी डाउट हो कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और यहाँ लिख दो आप सी, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। कॉन्ट्रा एंट्री को आपने दोनों साइड पोस्ट करना है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ मेसर्स अरुण एंड सन्स फॉर ₹985। चेक इशू किया है, इट मीन्स बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। और किसको इशू किया है, मेसर्स अरुण एंड सन्स को। अमाउंट है 985, तो सबसे पहले 985 बैंक में से कम कर दिए। अब यहाँ क्या लिखोगे, बाय मेसर्स अरुण एंड सन्स। अमाउंट आ जाएगा आपका 985, राइट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पेड इनटू बैंक। अब पेड इनटू बैंक मीन्स बैंक में जमा कराए। अब बैंक में जमा करा रहे हो, इट मीन्स क्या हुई, कॉन्ट्रा एंट्री हुई सेम। तो कॉन्ट्रा एंट्री का हम अमाउंट क्या चेंज कर देते हैं, बैंक में जमा करा रहे हो, बैंक इंक्रीज हो गया और कैश क्या हो गया, कम हो गया। अमाउंट कितना हो जाएगा 715। क्लियर। अब इसको क्या करोगे, कॉन्ट्रा एंट्री को दोनों साइड पोस्ट करोगे। पहले बैंक के कॉलम में अमाउंट इंक्रीज करो 715 और कैश क्या हो जाएगा
कम हो जाएगा, कैश में आ गया 715 कॉन्ट्रा एंट्री, और यहाँ भी लिख दोगे कॉन्ट्रा। क्लियर। अब आपने क्या करना है, रीजन फिल करना है। रीजन क्या होगा, अब कैश में अमाउंट भर रहे हो तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका बाय बैंक, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि बैंक के कॉलम में जा रहा है तो क्या लिखोगे टू कैश। ठीक है। डेट आपकी है 16 डेट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ड्यू कैश फॉर हिज सन्स बर्थडे। सन का बर्थडे है तो वो क्या है, प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस है, तो क्या हो जाएंगी आपकी ड्राइंग्स हो जाएंगी। कैश विड्रॉ किया है तो कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड क्या लिखोगे, बाय ड्राइंग्स। कितना निकाला है 175, डेट इज 17। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नवीन। चेक रिसीव हुआ है नवीन से ₹380 का एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। चेक रिसीव हुआ और बैंक में जमा भी हो गया, इट मीन्स बैंक आपका इंक्रीज हो जाएगा। कितने से, डेट है आपकी 19, अमाउंट है 380। चेक रिसीव हुआ है, बैंक में जमा हो गया तो बैंक के कॉलम में लिखा, और क्या लिख दोगे टू नवीन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश सेल्स ₹200, 20th डेट की एंट्री है, कैश सेल्स हुई है, मीन्स कैश आपके पास इंक्रीज हो रहा है, और क्या आ जाएगा सेल्स, और डेट होगी आपकी 20। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। फिर से कॉन्ट्रा एंट्री आई, अब बैंक में से निकाले हैं ऑफिस यूज के लिए, आपकी एंट्री यही बन गई, कैश इंक्रीज हो गया ऑफिस में, और बैंक आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना अमाउंट निकाला है, अमाउंट है आपका 200, तो आप इसको क्या कर दोगे, अमाउंट चेंज कर दो। कॉन्ट्रा एंट्री हुई, कॉन्ट्रा एंट्री को पोस्ट कैसे करेंगे, पहले अमाउंट फिल करो। अमाउंट कितना है 200, किस में, कैश में डेबिट करने हैं, कैश में हमने कर दिया 200 डेबिट, और बैंक को क्रेडिट करना है किससे, 200 से, हो गया। अब हमने यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री भी राइट कर दिया। अब रीजन फिल करने हैं, चेक कर लो, यहाँ बैंक आया हुआ है तो क्या लिखोगे, बाय कैश। अमाउंट हो जाएगा, अब डेट हो गई 20, और इसमें क्या आ जाएगा आपका टू बैंक अकाउंट। डेट शायद है आपकी 25। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹1000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। फर्नीचर परचेज किया है और पेमेंट की है चेक से, तो चेक से पेमेंट की है तो क्या आ जाएगा, बैंक के कॉलम में आ जाएगा 1000, और यहाँ क्या लिखोगे, बाय फर्नीचर। अमाउंट हो गया 1000, डेट है आपकी 26। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नवीज चेक डिसोनर्ड, बैंक चार्जेस ₹5। अब देखो नवीन का चेक आया होगा ऊपर, चेक करो नवीन से चेक कब मिला था, आपको नवीन से चेक मिला था 19 को, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नवीन, और अमाउंट था आपका 380। जब चेक रिसीव हुआ था हमने इसको बैंक में जमा करा दिया था, बैंक अकाउंट डेबिट किया था, और क्या लिखा था टू नवीन, राइट, यही किया था, 380 का चेक था। अब देखो नवीन का चेक डिसऑनर हो गया है, अब नवीन का चेक डिसऑनर होने से उसके ऊपर बैंक चार्जेस भी कितने लगे हैं, ₹5 लगे हैं। अब जो ₹5 के बैंक चार्जेस है वो पे कौन करेगा, वो पे करने पड़ेंगे प्रोप्राइटर को, जिसकी कैश बुक बन रही है, उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक चार्जेस टू बैंक। अब देखो कैसे होगा, डेट इज 27। अब देखो बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे सेकेंड एंट्री भी राइट कर देती हूँ आपकी, ठीक है। यहाँ पे वो आपका नवीन टू बैंक, ये तो डिसऑनर की एंट्री होगी, बैंक चार्जेस भी बैंक को पे करने पड़ेंगे, बैंक चार्जेस टू बैंक, रुपीस कितने हैं 5, क्लियर। अब क्या करोगे आप, इस एंट्री में बैंक क्रेडिट हो रहा है 380 से, दोनों एंट्री को पोस्ट करोगे, ठीक है। 27, 380 से बैंक रेड्यूस हुआ बैंक के कॉलम में, और ₹5 से यहाँ पे भी हुआ, यहाँ क्या लिखोगे, बाय नवीन, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका
बाय बैंक चार्जेस ₹5। क्लियर। और यहाँ आपका आ जाएगा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है आपकी परचेज्ड बिजनेस प्रीमिसेस पेमेंट मेड बाय चेक ₹12,000। अब पेमेंट कर रहे हैं तो इस साइड आएगी आपकी डेट इज 29 बाय और 12,000 का परचेज किया है, 12,000 आ गई पेमेंट चेक से और यहाँ क्या आ जाएगा बाय बिजनेस प्रीमिसेस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिसीव्ड चेक फॉर ₹675 फ्रॉम हरीश। चेक रिसीव हुआ है। अब ये लास्ट ट्रांजेक्शन है, हमें नहीं पता वो जमा हुआ है या नहीं हुआ बैंक में। हम क्या मान के चलेंगे कि चेक को सेम डे बैंक में जमा करा दिया है। अब बैंक में जमा करा दिया तो आ जाएंगे आपके 675 एंड 2 क्या आ जाएगा आपका हरीश, डेट इज 30। अब करेंगे इसका टोटल। सबसे पहले आपने टोटल किसका करना है, आपने टोटल करना है कैश बुक की डेबिट साइड का और कैश बुक की क्रेडिट साइड का। ठीक है, सबसे पहले इनका टोटल करोगे। अगर हम इस साइड को टोटल करें तो टोटल आपका आता है 5800। ठीक है, यहाँ लिख दोगे आप टोटल रिसीप्ट्स। ठीक है, यहाँ आ जाएंगी आपकी टोटल पेमेंट्स। टोटल आपके दोनों साइड के करने हैं, कैश कॉलम का भी बैंक कॉलम की। पहले हम कैश कॉलम का करते हैं। कैश कॉलम में आता है इस साइड 5800 और इस साइड आता है आपका 2794। और अगर इस साइड का टोटल करें बैंक कॉलम में डेबिट साइड का 15,620 और इस साइड आता है आपका 15,915। टोटल हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको दोनों साइड इक्वल करनी है। इट मीन्स इस साइड 5800 है तो इस साइड भी आपको क्या करना पड़ेगा 5800 ही लिखना पड़ेगा। और दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें अमाउंट फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट जब आप 5800 में से ये माइनस करते हो तो आपका जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है 3006 का। यहाँ लिख दोगे आप बाय बैलेंस CD। ये बैलेंस क्या होगा, नेक्स्ट मंथ में कैश के कॉलम में कैरी डाउन हो जाएगा। ब्रॉट डाउन का मतलब आगे, सॉरी कैरी डाउन का मतलब आगे ले जाएंगे और नेक्स्ट मंथ में इसको क्या लिख देंगे ब्रॉट डाउन। ठीक इसी तरह से अब दोनों साइड बराबर होगी। यहाँ आप लिख दो 5800, नीचे लगा दो आप डबल लाइन। इसमें भी लिख दो 5800, नीचे लगा दो आप डबल लाइन। ठीक इसी तरह से अब देखिए बैंक के कॉलम में डेबिट साइड में है 15,620, क्रेडिट में है 15,915। कौन सी साइड बड़ी है, ये, तो इसमें हमें अमाउंट फिल करना पड़ेगा। अब देखो ये साइड बड़ी आ रही है, इसमें इट मीन्स कौन सी है, ये क्रेडिट बड़ी है। मैंने आपको बताया था कि बैंक में क्रेडिट साइड बड़ी हो सकती है। अब ये साइड बड़ी आ रही है, इट मीन्स आपका जो बैलेंस आ रहा है वो क्रेडिट बैलेंस आएगा और वो क्या होगा बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि जितने पैसे जमा थे आपने उससे ज़्यादा निकाल लिए थे। बैंक में जमा थे 15,620, निकाले कितने 15,915। तो जो डिफरेंस है 295 का वो आपका बैलेंस हो जाएगा। और किस साइड लिखेंगे, यहाँ पे 295। टोटल आ जाएगा 15,915। यहाँ भी लिखोगे 15,950। यहाँ पे अब क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता क्योंकि ये बैलेंस क्रेडिट है तो इसको क्रेडिट साइड से डेबिट साइड में क्या करेंगे, मतलब इसका भी हम क्या करेंगे, ये क्रेडिट बैलेंस है इसको यहाँ फॉरवर्ड करके दिखाओगे और जो डेबिट बैलेंस है आपका उसको डेबिट में फॉरवर्ड करके दिखाओगे। जो साइड बड़ी होती है बैलेंस आपका वो होता है, जहाँ पे कैरी डाउन होता है वो आपका बैलेंस नहीं होता। अब मंथ था आपका अप्रैल का, अब डेट आ जाएगी आपकी 1 मई। आप यहाँ लिखोगे 1 मई, यहाँ आ जाएगा आपका बाय बैलेंस BD। कौन सा अमाउंट 295 बैंक के कॉलम में। ठीक इसी तरह से यहाँ लिखोगे आप 1 मई। अब ये कितना बैलेंस था 3006, यहाँ ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 3006। कॉलम भी ध्यान रखने हैं, कैश का कैश के कॉलम में, बैंक का बैंक के कॉलम में। आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 8 थे। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन ए 2 कॉलम कैश बुक। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी दिसंबर 2016 की, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश थे, तो सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी हुई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश आ रहा है और रीज़न क्या हो जाएगा आपका, टू कैपिटल। 2016 दिसंबर 1, यहाँ पे भी आप ईयर लिख लो 2016, टू कैपिटल। अमाउंट इज ₹50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेज इनटू बैंक। पेज इनटू बैंक का मतलब क्या हुआ, बैंक में जमा कराए, मीन्स ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। कॉन्ट्रा एंट्री को कैसे लिखोगे, बैंक टू कैश। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश मीन्स आपका जो भी अमाउंट है वो फिल हो जाएगा। सबसे पहले आप अमाउंट फिल करोगे कि मिस्टेक के चांसेस ना रहें। अमाउंट कितना फिल करना है हमने, 29,000। अब देखो बैंक को डेबिट करना है, यहाँ पे आप कर दो बैंक को डेबिट 29,000 और कैश को क्रेडिट करना है, यहाँ लिख दो आप 29,000। कॉन्ट्रा एंट्री एंड कॉन्ट्रा एंट्री। अब रीज़न फिल करो, बाय कैश के कॉलम में लिख रहे हो तो क्या लिखोगे रीज़न, बाय बैंक। यहाँ से भी आपको पता लग रहा है और यहाँ से भी देख सकते हो कि अमाउंट ये फिल हो रहा है, तो रीज़न क्या आएगा, बैंक वाला। ठीक इसी तरह से लिखोगे टू कैश, डेट इज 3, आई थिंक डेट है आपकी 2। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिसीव्ड चेक फ्रॉम राजा एंड कंपनी, डिस्काउंट अलाउड 20। चेक रिसीव हुआ है और डिस्काउंट अलाउड किया है 20 रुपीज़ का। देखो चेक के बारे में पहले आप देखो कि बैंक में जमा हुआ है या नहीं सेम डे। नीचे चलते हैं, चेक करते हैं, कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि चेक को सेम डे बैंक में जमा करा दिया। अब चेक बैंक में जमा हो गया तो आप क्या लिखोगे, बैंक डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राजा। ठीक है, अमाउंट कितने आ जाएंगे आपके 820, 820। अब यहाँ आपको पता है कैश बुक के अंदर ये अमाउंट तो आपका आ जाएगा, क्लियर। कैश बुक में बैंक कॉलम में 800 आ जाएंगे, लेकिन ये 20 रुपीज़ का अमाउंट क्योंकि हमें रिसीव नहीं हुआ, हमने डिस्काउंट दिया है उसको, ये आपका कैश बुक में नहीं आएगा। तो इसको आप कहाँ दिखाओगे, एंट्री के 2 पार्ट हुए, एक बैंक वाला पार्ट और एक डिस्काउंट अलाउड वाला। कंपाउंड एंट्री है, राजा का रिलेशन 2 रीज़न से है, तो ये जो रीज़न है ये बैंक में आ गया, जो दूसरा रीज़न है वो कहाँ आ जाएगा आपका, उसको आप दिखाओगे जर्नल प्रॉपर में। डेट राइट करके फॉर्मेट आप खुद से बनाओगे, फॉर्मेट मैंने जर्नल प्रॉपर का नहीं बनाया। तो क्या लिखोगे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राजा, अमाउंट इज 200, अमाउंट इज 200। अब जो बैंक से अमाउंट रिसीव हुआ है वो आ जाएगा बैंक साइड में 800, यहाँ पे 820 है, 20, क्लियर। अब उसके बाद यहाँ क्या लिख दोगे आप, टू राजा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन डेट है आपकी इसमें 3 डेट, यहाँ प्रॉपर फॉर्मेट से करोगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़। अब कैश निकाला है बैंक से प्राइवेट यूज़ के लिए, अगर ऑफिस के लिए निकाला होता तो कॉन्ट्रा थी, लेकिन अब बैंक से निकाल रहे हो मीन्स बैंक को क्रेडिट कर दोगे, लेकिन लिखोगे क्या, बाय ड्रॉइंग्स। अमाउंट है आपका 240, डेट इज 5, बाय ड्रॉइंग्स अमाउंट आ जाएगा 240। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख, IGST 18%, पेमेंट मेड बाय चेक। अब देखो सिंपल एंट्री है, वैसे तो परचेजेस डेबिट होंगी, ठीक है, लेकिन IGST भी है 1,18,000, पेमेंट क्या आ जाएगी बैंक से 1,18,000। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कैसे राइट करोगे। अब जो बैंक क्रेडिट हो रहा है 2 रिलेशन की वजह से हो रहा है, एक परचेज की वजह से और एक IGST की वजह से, ये आपकी कंपाउंड एंट्री है। इसको कैसे करोगे, अमाउंट आप 1,18,000 एक बार तो नहीं लिख सकते क्योंकि रीज़न कितने हैं
2 है। आपका अमाउंट टोटल 1,18,000 आना चाहिए, लेकिन कैसे? पहले जब कंपाउंड एंट्री आ जाए, अब जब आपने इसको कंपाउंड को करना है, यहाँ पे अमाउंट तो सिंगल है, रीज़न 2 है, तो पहले आप रीज़न फिल करोगे। क्या लिखोगे यहाँ आप? बाय परचेजेस एंड बाय IGST। बैंक के कॉलम में राइट करना है, तो यहाँ क्या लिखोगे? बैंक के कॉलम में परचेजेस के सामने वाला 1 लाख और IGST वाला 18,000। आपने कहा था बैंक को कम करना है कितने से? 1,18,000 से, तो हो गया ना 1,18,000। आपने अमाउंट तो वही लिखना है, लेकिन अब क्योंकि 2 से रिलेशन था, तो आप दोनों के रिलेशन के अकॉर्डिंग उनके सामने अमाउंट फिल करोगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको आप ध्यान से करोगे। ठीक है, डेट थी आपकी 10। नेक्स्ट दोनों के सामने लिखोगे 10 और 10। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,50,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, IGST 18%। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले आप ट्रेड डिस्काउंट निकालो। ट्रेड डिस्काउंट अगर आप 1,50,000 के ऊपर 20% निकालोगे, आ जाएगा आपका 30,000। मीन्स आपकी सेल्स कितने की होगी? 1,20,000, राइट। अब इसमें क्या कहा हुआ है? IGST भी गिवन है। IGST कितना है? IGST है 18% और पेमेंट रिसीव हुई है चेक से। आप देख लो, चेक के बारे में इंफॉर्मेशन है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्या कर दोगे? बैंक में ही डिपॉजिट मान लोगे। तो 1,20,000 के ऊपर 18% क्या हो जाएगा? IGST। ये आपका आ जाएगा 1,20,000, 18% हो गया 21,600। ठीक है, IGST। अब आपको एंट्री करनी है। एंट्री कैसे होगी? देखो, इसको भी ध्यान से करना है। एंट्री आपकी मैं यहाँ राइट कर रही हूँ। देखो, यहाँ आपका हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड टू IGST। अमाउंट इज ₹1,20,000, 21,600। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका 1,41,600, राइट। एंट्री यही बनेगी। अब आपको बैंक में कितना अमाउंट डालना है? 1,41,600, लेकिन रीज़न कितने हैं? 2 हैं। अब पहले आप किसको फिल करोगे? रीज़न को फिल करोगे, अमाउंट फिर उसके सामने वाला आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बैंक को डेबिट करना है, यहाँ आ जाओ, इसमें कुछ नहीं आएगा, यहाँ अमाउंट फिल करना है। पहले रीज़न राइट करो, क्या होगा? टू सेल्स एंड टू IGST। अमाउंट अब लिख दोगे 1,20,000 एंड 21,600। अब चेक करो आप कि 1,41,600 हुए डेबिट, हो गए ना। सिर्फ हमने उनको 2 पार्ट्स में कर देना जब कंपाउंड एंट्री का केस आता है। तो कंपाउंड एंट्री में आपने प्रॉपर एक कंपाउंड एंट्री में और एक आपने कॉन्ट्रा एंट्री में, दोनों ही केसेस में एंट्री को राइट करके पोस्टिंग करनी है। डेट थी आपकी 12। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड चेक फ्रॉम कमला। कमला से चेक रिसीव हुआ है और डिस्काउंट अलाउड किया है ₹15। एंट्री को राइट करते हैं पहले, क्योंकि देखो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है आपकी। रिसीव्ड चेक फ्रॉम कमला। अब पहले ये भी देख लो कि कमला का चेक बैंक में जमा हुआ है या नहीं हुआ। कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन नीचे अगर आप एंट्री देखते हो, लिखा हुआ उसमें कमला's चेक एंडोर्स टू बाला। तो कमला का चेक एंडोर्स हो गया, इट मीन्स वो बैंक में जमा नहीं कराया। अब कमला का चेक जो मिला उसकी हम पहले क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। अब इसको क्या करेंगे? इसको भी रब कर देते हैं। देखो, डेट है आपकी, डेट इज 16। अब कमला से जो चेक रिसीव हो वो बैंक में जमा नहीं हुआ, और आपको बताया था जब चेक मिलता है या चेक एंडोर्स होता है उसकी एंट्री कैश बुक के अंदर नहीं होती, क्योंकि हमें अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है। तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे? जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर में एंट्री क्या हो जाएगी? चेक इन हैंड। किससे मिला आपको? कमला से, टू कमला। इसमें डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट है और डिस्काउंट अलाउड लिखा हुआ है, तो डिस्काउंट अलाउड भी क्या हो जाएगा? डेबिट।
385 एंड 15 टोटल हो जाएंगे 400, राइट। और डेट आपकी है 14। 16 को क्या हुआ है, कमला's चेक एंडोर्स टू बाला इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट ऑफ ₹425। अब कमला का जो चेक था वो किसको एंडोर्स कर दिया, बाला को। अब बाला कौन हो गई, रिसीवर हो गई बाला, ठीक है, बाला डेबिट। और 2 में क्या आ जाएगा आपका, आपने एंडोर्स किसको किया, बाला को चेक एंडोर्स किया है, चेक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या लिखोगे 2 चेक इन हैंड। चेक कितने का था, 385 का, क्लियर। लेकिन यहाँ पे इसने एक वर्ड लिखा इन फुल सेटलमेंट ऑफ 425। आपको मैंने बताया था जब भी इन फुल सेटलमेंट आए उस केस में क्या होता है, डिस्काउंट होता है। और डिस्काउंट किसके साथ चलता है, बैंक के साथ, चेक के साथ या फिर कैश के साथ, तो इसके साथ ही चलेगा डिस्काउंट। अब उसने 425 के बदले में 385 का चेक किया है, 40 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट रिसीव हो गया, तो क्या कर दोगे 2 डिस्काउंट रिसीव्ड, अमाउंट ₹40, और यहाँ कितने आ जाएंगे 425। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, आपने इसको बहुत ध्यान से करना। ये थी आपकी 14 डेट की एंट्री और ये थी आपकी 16 डेट की एंट्री। इसमें नेक्स्ट एंट्री है 29 को पेड रेंट बाय चेक, तो रेंट पे किया है चेक से, अमाउंट आ जाएगा आपका इस कॉलम में 1000 रुपीज़ और यहाँ आ जाएगा आपका बाय रेंट, डेट इज़ 29। लास्ट ट्रांजेक्शन डेट इज 30, डिपॉजिट इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 450। वो कह रहा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मोस्टली क्वेश्चन में ये एंट्री आपको मिलेगी कि बैंक में जमा कराने हैं जितना भी कैश पड़ा हुआ है एक्सेस में 450 से ज़्यादा, 450 से ज़्यादा जो भी अमाउंट पड़ा है वो सारा बैंक में जमा कराना है। अब हमें पता कैसे लगेगा कि कितना कैश पड़ा हुआ है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले कैश की साइड का टोटल निकालना पड़ेगा। देखो सपोज करो मेरी आज कलेक्शन हुई 50,000 की, मैं कहती हूँ कि मैं 5,000 रुपये रख के बाकी बैंक में जमा करा रही हूँ। अब मुझे 50,000 पहले पता तो होने चाहिए ना कितने पैसे हैं, और जो पैसे हैं वो कैसे निकालेंगे, कैश बुक का पहले टोटल करेंगे कैश कॉलम का ओनली। अब कैश कॉलम में आओ, कैश कॉलम में कितना टोटल बन रहा है और जो टोटल करना है आपने वो रफ में राइट करना है, रफ में यानी कि मीन्स वर्किंग नोट में। तो यहाँ पर अलग से नीचे वर्किंग नोट बनाओगे, डेबिट बैलेंस लिखोगे कैश बुक का, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश कितना है 50,000, लिख दोगे 50,000। अब ठीक इसी तरह से क्रेडिट का देखो कितना है 29,000, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश 29,000। इट मीन्स ऑफिस में कितना कैश रखा हुआ है 21,000। क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन में कहा हुआ है 450 से जितना ज़्यादा अमाउंट है वो सारा जमा करा दो। मीन्स 450 हम अपने पास रखेंगे, बाकी क्या हो जाएगा बैंक में जमा हो जाएगा। कैश बैलेंस कितना रखना है, कैश बैलेंस रखना है आपको 450। अब बैंक में कितना जमा कराओगे, इसमें से माइनस करके डिपॉजिट इनटू बैंक। अब क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 20,550 है, एक आपकी एंट्री पोस्ट और करनी है। अब ये अमाउंट आप क्या करोगे बैंक में जमा कराओगे, उसे लिखो ना डिपॉजिट इनटू बैंक। अब आप एंट्री बना दोगे कैश बैंक में जमा करा रहे हो, क्या आ जाएगा बैंक टू कैश, अमाउंट आ जाएगा 20,550। अब पहले इस एंट्री को करोगे उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री है, सबसे पहले बैंक के अकाउंट को डेबिट करो कितने से 20,550 और कैश क्या हो रहा है आपका कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है इट मीन्स कैश के कॉलम में लिख दोगे 20,550। कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री कैश के कॉलम में राइट किया, रीज़न क्या लिखोगे बाय बैंक, डेट क्या होगी 30। ठीक इसी तरह से यहाँ लिखोगे टू कैश, डेट इज़ 30। अब आपका क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं है, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में बैलेंस निकाला था ठीक वैसे आप इसका बैलेंस निकालेंगे।
करें टोटल इसका। अब देखो इस साइड का टोटल 50,000 और इस साइड का टोटल कितना आ जाएगा आपका, यहाँ आप लाइन लगाओगे पहले 50,000 हो गया और इस साइड का टोटल कितना हो गया आपका 49,550। इस साइड का टोटल करोगे तो ये आपका आता है 1,19,240। क्लियर। और इस साइड का टोटल आपका आता है बैंक कॉलम का 1,91,950। यहाँ तक में कोई डाउट तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत धीरे धीरे आपको इजी से इजी मेथड से कराया। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया। सिर्फ एक पॉइंट उसमें नया था, उस पॉइंट को आपने ध्यान से करना है। वर्किंग नोट से अमाउंट निकाल के एंट्री करनी है। अब आपके टोटल आ गए। अब 50,000 इधर है, इधर भी हमें 50,000 करना पड़ेगा। तो इधर कितना कम बैलेंस है, 450 ही बचेगा, क्योंकि हमने निकाला था पीछे। तो 450 क्या हो जाएगा यहाँ पे, बैलेंस CD। यहाँ पे लिख दोगे टोटल पेमेंट्स और यहाँ लिख दोगे आप टोटल रिसीप्ट्स। अब यहाँ लिखोगे आप बैलेंस कितना बच रहा है, बाय बैलेंस CD 450। अब देखो इसमें और इसमें से कौन सा अमाउंट बड़ा है, ये साइड बड़ी है, तो इसमें भी इस साइड बैलेंस आएगा। डेबिट बड़ी आ रही है, इट मीन्स जितने जमा थे उससे कम निकाले हैं, तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा आपका माइनस करके 72710। क्लियर। अब दोनों साइड का टोटल करो। टोटल हुआ 50,000, तो इधर भी क्या आ गया 50,000। ये साइड बड़ी थी, इस साइड इतना है, तो इस साइड भी कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। डबल लाइन लगाओगे टोटल के नीचे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये बैलेंस नेक्स्ट मंथ में क्या हो जाएंगे, मई के महीने में। ये आपका शायद दिसंबर था ना, दिसंबर के महीने के बाद आपकी, हाँ ये दिसंबर में था, तो दिसंबर में यहाँ डेट कितनी लिखोगे 31 दिसंबर, और यहाँ पे भी क्या लिखोगे। अब यहाँ दिसंबर के बाद आपका आ जाएगा जनवरी, जनवरी में 1 और ईयर भी चेंज हो जाएगा 2017, 1 जैन, 2 बैलेंस BD। अब कितना बैलेंस है, कैश में 450 एंड 72710 किस में आ जाएगा, बैंक के कॉलम में। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हुए डबल कॉलम कैश बुक के। आई होप यू वेल अंडरस्टैंड इट। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप बिना हेजिटेशन के व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। डबल कॉलम कैश बुक के कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम करेंगे पैटी कैश बुक। तब तक के लिए आप अपने इस वीडियो को एंजॉय करो, लॉकडाउन को एंजॉय करो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।